यहूदियों के दल्ले मुल्लो, कब तक तुम अमेरिका की टुकड़ाखोरी करोगे? अरे अब तो नेक टू नेक आमने सामने की बात आ गई है। एक तरफ सऊदिया का दलाल खड़ा है और दूसरी तरफ फातिमा का लाल खड़ा है। फैसला उसी मैदान में होगा जहां 72 एक तरफ थे, 22,000 एक। नारे तकबीर, जरा लहके बोलो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता? सुन, मेराज की शब मेरे मुस्तफा ने इमामत किया था और आदम भी उन्हीं के पीछे, ईसा भी उन्हीं के पीछे, जकरिया भी उन्हीं के पीछे, यूसुफ भी उन्हीं के पीछे, याकूब भी उन्हीं के पीछे, शीश भी उन्हीं के पीछे। अब बलिया भी कहता अकल के टुअरो, अगर नबी मर गए तो जमात में क्या तेरा बाप खड़ा था? अरे टूवर कोई और होगा यार जो मदरसे में आ गया, वो यतीम नहीं है, मुस्तफा का मेहमान है। क्या बात, उसे टूवर और यतीम कह के मत डराइए। बेशक। और आपसे भी गुजारिश करूंगा, यतीम टूवर मजबूर के नाम पे चंदा मत दो। मुस्तफा के मेहमान से बड़ा कोई मकाम हो ही नहीं सकता। क्या बात, बेशक बेशक। मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी अरब से और ऐलान कर दिया, ओ यहूदियों तारीख लिख लो कैलेंडर में। क्या बात, लिख लो कैलेंडर में। चल पड़ा है नबी का आशिक और तारीख गवाह है कि अब तक कोई बदअकीदा जंग में नहीं उतरा है, जो भी उतरा है नबी का आशिक उतरा है। हाय हाय, बेशक बेशक। तब बलिया भी कहता यार इस्लाम डिजिटल धर्म नहीं है। क्या जुमला है, क्या जुमला है। वाह वाह वाह। डिजिटल समझे कि नहीं? ये लोग समझ रहे हैं। अरे बोलो ना। इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब। हाँ हाँ, क्या बात। डिजिटल होता तो ना जाने कब का कीबोर्ड उड़ा दिया होता, हैक कर लिया होता पूरे इस्लाम को। क्या जुमला है, क्या? लेकिन बलिया भी कहता अकल के टूअर हो, मेरा पता हैक कर सकते हो, बद्र का मैदान हैक नहीं कर सकते, हाय हाय हाय। ओहद को हैक नहीं कर सकते, क्या बात, खैबर को हैक नहीं कर सकते, अमा करबला को हैक नहीं कर सकते, नन्हे अली असगर को हैक नहीं कर सकते, इसलिए कि ये डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बेशक। डिजिटल नहीं, फिजिकल है। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया, कैलेंडर में तारीख लिख ले, मुस्तफा का मुस्तफा वाला सोए हुए पे वार नहीं करता। वाह। अगर सोया हो दुश्मन तो पहले उठा के मुंह धुला के होश में ला देता है। अमा वो कायर है जो सोए पर हमला करे, बेशक। वो बुज़दिल है जो बच्चों पर हमला करे, क्या बात, वो नामर्द है जो औरतों पर हमला करे, और नामर्दानगी की पूरी तारीख इस्राइल दिखा रहा, लेकिन आज तक न देवबंद बोल सका, क्या जुमला है। बेशक बेशक। न नदवा बोल सका, वाह 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 वाह। न अहले हदीस बोल सका। आज पूरे भारत में खम ठोक के कोई बोल रहा तो अहमद रजा वाला बोल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए कि उनको सऊदिया की ज़कात से मतलब है, और सुन्नियों को, ईमान वालों को मस्जिद अक्सा से मतलब है, इसलिए कि ये वही मस्जिद अक्सा है जहां ओ कहां गया लाल दुपट्टा वाला हरामखोर।
इंडिया से जाने वाले हाजियों से सवाल करने वाला, अगर तेरी माँ यहूदन नहीं है तो आ मैदान में। क्या बात, वाह, और पूछ उस हरम के मुफ्ती से, क्या बात, पूछ काबे के उस मुल्ला से। हर रोज फलस्तीन में लाशों पर लाशें गिर रही। हम भारत में मुसलमान दिख रहे हैं, लेकिन फलस्तीन में इस्लाम दिख रहा। क्या बात, क्या जुमला है। बेटा अपने बाप की मलबे में दबी हुई लाश निकालता है, लेकिन आंखों में बेटे की जुदाई का आंसू नहीं है रे, बल्कि कुरान की आयतें करीमा तिलावत करके सजदे में जाता हूं और रब की बारगाह में इल्तिजा करता, परवरदिगार मेरी आखिरी औलाद बची थी, उसकी भी शहादत तूने कबूल कर ली। मेरी कौम की बेटियां सोती भी हैं तो निकाब और पर्दे में सोती हैं, ताकि मिसाइल गिरे और इस मलबे में दबकर अगर वो शहीद हो जाए तो जब मकान का मलबा हटाया जाए तो इस्लाम की बेटियों के जिस्म का कोई हिस्सा कोई काफिर न देख सके। लेकिन आज तक काबे का मुफ्ती एक लफ्ज न बोल सका, एक लफ्ज न बोल सका सऊदिया का सलमान, एक लफ्ज न बोल सका कोयत और दुबई। तब बलिया भी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, काबे की कमाई से महल बनाने वालों, नबी का सच्चा आशिक देखना हो तो बरेली में तुम उसे मत देखो जिनको तुम ज़कात देते हो, भारत में तुम उसे देख लो जो बरेली के अहमद रजा से मानने वाला है। हिंदुस्तान का वो कौन सा शहर है यार, वो कौन सा शहर है जहां सुन्नियों के जलसा हो और बैतुल मुकद्दस की बात ना हो, फलस्तीन के मजलूमों की बात ना हो। बलिया भी तो हर जलसे में कहता है हिम्मत मत हारो। आज जो हुक्मरानों को मदरसों से डर लगता है ना, इस खौफ के पीछे मेरी टोपी नहीं है रे, मेरी दाढ़ी नहीं है, मदरसे की चटाई नहीं है, ये फटी लुंगी और स्टील का और एल्युमिनियम की प्लेट लेकर मतबख की पतली दाल और मोटे चावल के भात खाने वाले बच्चे नहीं है। इनको दर्द इस बात का है कि आज से 1000 साल पहले इन्हीं यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर रखा था और यहूदियों ने ऐलान कर दिया था कि अब दुनिया में कोई इस्लाम की ऐसी बेटा नहीं पैदा की है जो बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्जा कर सके। यह आवाज जैसे ही गूंजी थी फलस्तीन से, वैसे ही अरब की वादी में एक इस्लाम का बेटा पैदा हो गया जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। जोर से बोलिए, माशाल्लाह, वाह। अगर वाकई ईमान जिंदा है तो बोल हक के। एक बार मेरे साथ नीचे से लेकर ऊपर तक नारा लगाओ, मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, तुम बोलना लेके रहेंगे इंशाल्लाह। लगा मेरे साथ, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। होए आवाज बुलंद कर, गैरत वाली माँ का दूध पिया है तो बलिया भी तकरीर नहीं, खूने जिगर दे रहा। क्या बात, बेशक बेशक। ऊपर से लेकर नीचे तक बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, फलस्तीन लेके, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे।
मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। दो ठोक के कस के लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आ जा, रंग में आ जा, मेरे साथ बोलो अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। सवाल ये उठता है कि आलम तो दो सुना। हजरत मुफ्ती साहब, एक आलम ये है, एक आलम और होगा जिसे कयामत कहते हैं। यानी कयामत का नाम सुनते ही ऐसे लग रहा है चुप हो गए जैसे कयामत में आ ही गई है। थोड़ी थोड़ी जगह बना दीजिए। अब मैं बहुत देर से पोस्टर पढ़ने के बाद सोचते रहा कि हजरत मुफ्ती नसीम साहब, आलम तो बहुत है लेकिन दो का इंतखाब आपने किया और इन दोनों आलम का के बीच में एक मुख्तार लाया। अहले इल्म, अच्छा रावर बाबू, एक मुख्तार लाया। आलम तो है, मुख्तार कहां है? सुनोगे तो बोलूंगा। ओए धक्का दे के बलियावी से माल नहीं निकलवा सकते हो। रंग में आ जाओ तो एक टाका खोलूंगा तो 72 टाके उड़ेंगे। तवज्जो चाहूं, माला मसूद साहब, आलम तो है, मुख्तार कहां है? मुल्क तो है, सरकार कहां है? तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मुल्क तो है, सरकार कहां है? आलम तो है, मुख्तार कहां है? बस प्लीज इसी जगह दिमाग को माइंड सेट रखना। एक है मजदूर, एक है मालिक। एक है मजदूर, एक है मालिक। जो मालिक होता है वही मुख्तार होता है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, जो मालिक होता है वही मुख्तार होता है। मुल्क है, मालिक कौन है? आलम है, मुख्तार कौन है? बता दे बलियावी को। भारत मुल्क है, मालिक कौन है? भारत मुल्क है, मालिक कौन है? अमेरिका मुल्क है, मालिक कौन है? रसिया मुल्क है, मालिक कौन है? क्या बात, वाह वाह। चाइना मुल्क है, मालिक कौन है? इटली मुल्क है, मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक है, मुख्तार नहीं है। मालिक है, मुख्तार नहीं है। इसको शॉर्ट कर दो। एक बाप अपनी जमीन का मालिक है, पूरे मुल्क का मालिक नहीं है। वो भी वो जमीन का मालिक है जो जमीन किसी के बाप ने नहीं बनाई है, खुदाए पाक ने बनाया है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे खड़ा होकर ठोक दे उधर मुंह करके। क्या बात, लगा खड़ा होके। अरे कलंदर,
जिंदाबाद। एक हुक्मरान एक मुल्क का मजदूर हो सकता, मालिक नहीं। तवज्जो चाहूं, एक हुक्मरान एक मुल्क के लिए मजदूर हो सकता, मालिक नहीं। है तब बलियावी कहता है, खम ठोक के कहता है, प्लीज थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। खम ठोक के कहता है, खम ठोक के कहता है, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार एक नहीं, सरकार सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब बलियावी अर्ज करता, ओए अमेरिका, ओए तू सुपर पावर होगा, रहा कर। इंडोनेशिया तेरे पास मसल पावर है, रहा करे। हुक्मरान हो सकता है, सरकार नहीं। है किसी हुक्मरान के कलेजे में दम जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले? बोल सकते हो तो बोलो, बोलो बोलो। अमा यार, जानवर तो छोड़ो, जिन पत्थरों को छेनी मार के माबूद बनाया, आप लोग डर तो नहीं रहे? नहीं, चेहरे का तनाव बता रहा है कि कुछ। क्या बात, क्या बात, क्या मौलाना, समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? और एक बात मेरी कौम के जवान अपने दिल की डायरी में लिख ले, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। हाय हाय, वाह वाह वाह, नहीं पल्ले पड़ा। वाह वाह वाह। जो पत्थर छेनियों के डर से, जो पत्थर छेनियों से डर जाए, वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। वाह। और जो आलिम अपने मनसब से उतर जाए, क्या बात, वो मजदूर तो हो सकता, वारिस अंबिया नहीं हो सकता। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे रिसालत, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, अताए हुजूर रईसुल कलम। जो खेत, क्या बात, जो खेत हल के नोक से डर जाए, वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो औरत विलादत के दर्द को बर्दाश्त न कर सके, वो कभी मां नहीं हो सकती। क्या बात, तवज्जो चाहूं, क्या बात, तवज्जो चाहूं। और जो अपनी गर्दनों की हिफाजत करे, वो कभी शहादत का मनसब नहीं पा सकता। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की नहीं, अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। क्या बात, क्या बात। हाँ, मुझे मालूम है कि इस स्टेजों पर कैसा कैसा माल रहता है। जी, अरे हंसो मत, सुन लो भाई, बस तकरीर सुन लो आज। वाह वाह। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक नहीं, सरकार सिर्फ एक। जोर से बोल, पीछे वाले, पीछे से आगे तक, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। इसलिए बलियावी कहता, आप जो दिल्ली और कोलकाता और पटना में हो, हुक्मरान हो, सरकार नहीं हो। आहा। और हुकूमतों का पीरियड फिक्स है, पीरियड फिक्स है। जिस दिन डेट आ जाएगा, उस दिन लैप्स। तब बलियावी कहता है, ओए दवा खा के छाती फुलाने वालों, सबसे पंगा लेना, क्या बात,
नबी के आशिकों से कभी पंगा मत लेना। वाह वाह वाह, बेशक। इसलिए कि दुनिया मेरी तारीख जानती है रे। फौज जब लड़े तो शिकस्त हो के फतह कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब आशिक मैदान में उतरता है तो फतह की गारंटी लेके उतरता है। क्या बात। तब सवाल ये उठता है कोई हुक्मरान जो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे? है दम, है औकात? इसलिए कि हुकूमत है, सरकार नहीं है। लेकिन क्या है सरकार? हाय 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 सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या है सरकार, क्या है सरकार? क्या बात। लेटे गुंबदे खजरा में बेशक। हुकूमत है पूरी दुनिया में। वाह। लेटे हैं गुंबदे खजरा में, हुकूमत है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। और इस सरकार का मोजज़ा देख। सरकार देखा नहीं, इश्क है। जुल्फें देखी नहीं, इश्क है। इश्क है। चेहरा देखा नहीं, इश्क है। इश्क है। तलवे देखे नहीं, इश्क है। शहर देखा नहीं, इश्क है। इश्क है। गुंबद देखा नहीं, इश्क है। ए प्लीज जल्दी करके हटो। ठीक है भैया, मदरसे में भिजवा दीजिए। अब यहां कहां उसको लेकर रखेगा आदमी? कुरान शरीफ दे देना आसान है। ये थोड़ी होगा कि लाओ उसके बदले पैसे दे दो ताकि दूसरी कोई किताब आ जाए। मैं क्या कह रहा था? तलवे देखे नहीं, इश्क है। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो, बोल दो तो बोल दो। देखा मौलाना मुफ्ती नसीम साहब ने बात उनकी जुल्फों की, तस्करा उनके तलवे का किया, बात उनकी अंगुश्ते पाक की। अमा वो तो सरकार है। बलियाबी कहता हुक्मरानों तेरे फैसले को पूरा भारत न माने, इसलिए कि तुम हुक्मरां हो, सरकार नहीं हो। लेकिन वो कैसी सरकार है साहब कि इशारा हो, आमना इशारा हो हलीमा के छप्पर से, जबान से नहीं उंगलियों से। जबान से नहीं, उंगली से। तो जिधर जिधर उंगली जाए उधर उधर चांद जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। लेकिन कौन समझाए मेरी जमात के नौजवानों को अंधभक्त बनाने वालों? रहम कर दो अब इस जमात के नौजवानों पर। टुकड़े टुकड़े बांट दिया अहले सुन्नत को, खंड खंड अलग कर दिया अहले सुन्नत को, तकसीम कर दिया सिलसिले के नाम पर। तब बलियाबी बबा के दोहल पूरे भारत में अहले सुन्नत के जवानों को दावत दे करके बुला रहा है। शजरा अनेक, मसलक एक। क्या बात। वाह 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 वाह। शजरा एक, अनेक, मसलक एक। शजरा अनेक। ए बेटा, ए प्लीज बैठ जाओ, रहम करो। उसको क्या पता? शजरा अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। आजकल कुछ लोगों ने दुकान खोल रखी है जन्नत बेचने की, और बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अंधभक्त नहीं बनाया। क्या बात है। उन बेईमानों के दुकान में बलियाबी ताला बंद करके मरेगा।
इसलिए कि हम नबी का आशिक बन के मरेंगे, किसी का अंधभक्त बन के मरने वाले नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत। इसलिए कि वो रज़वी हो नहीं सकता। अब अहले इल्म की तवज्जो, क्या बात? अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। मखदूम सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता, और पीराने पीर अब्दुल कादिर को छोड़कर न कोई चिश्ती हो सकता है, न कोई नक्शबंदी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी जन्नत बेच रहा। बोल सही है कि गलत? चारों तरफ से आवाज देकर बोल सही है कि गलत? बोल सही है कि गलत? ये 2 नंबर की दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कौन करेगा? कौन करेगा? जाली माल बेचने वालों की दुकानें हुकूमत बंद करे, पॉइजन बेचने वालों की दुकानें पुलिस प्रशासन बंद करे। ये 2 नंबरी लोग जो जन्नत बेच रहे हैं, इनकी दुकान कौन बंद करेगा? इसके लिए सबको उतरना पड़ेगा, सबको। और इदारे शरिया ने तो अब इसकी बाज़ाब्ता एक डिजाइन तैयार कर दिया है कि कैसे उतरना है। अब दिल लगाओ, थोड़ी सी गुफ्तगू कर दो, लेकिन एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार पीछे वाले धीरे से बोल दो, निकाह नहीं टूटेगा, सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुकूमत हर मुल्क में सरकार सरकार सिर्फ एक हजरत हजरत हजरत। अच्छा, ये जन्नत बेचने और बेचवाने वाले कितने बड़े स्मार्ट हैं सैयद साहब? जवाब नहीं है साहब, कोई जोड़ नहीं है। बेशक। और वैसे भी मेरे भारत में अगर पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर 1500 किलो बिक सकता है। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अमा जब पेट फुला पचका के बाबा 700 रुपया लीटर कद्दू का जूस बिचवा सकता है, तो भारत में क्या नहीं हो सकता है? ऐसे ही ये विश्व गुरु थोड़ी है भाई, बहुत सारा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है तब विश्व गुरु होता है। क्या बात? तवज्जो चाहूं, सुनोगे तो बोल दो धीरे से। बहुत सारा रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। देखा हजरत, जलसा हो रहा, कॉन्फ्रेंस सजी है, भीड़ लगी है, देख खचाखच क्या बढ़िया बढ़िया एजेंट लाए जा रहे हैं। खूबसूरत जुब्बा, बढ़िया पगड़ी, वो भी तुर्रा निकला 1.5 हाथ का, और दे दबा के शुरू है, बस ये छू दिए तुम जन्नत में दाखिल हो गए। दे धनादन जन्नत बिक रही है, दे धनादन। और क्या अंधभक्ति की तरफ मेरे बच्चे जा रहे हैं। अमा 6 हाथ में 6 उंगली में नहीं बल्कि 8 उंगली में अंगूठी और रिंग डाले हुआ है, हाथ में कड़ा। ईद बकरीद को भी ईदगाह में मुलाकात ना हो, और वो जन्नत बेच रहा। देखा बड़ी खूबसूरत दुकान सजी है, दे दनादन जन्नत बिक रही है, तो मेरे भी मुंह में पानी आ गया। सोचा चलो बलियावी, तुम भी ये खरीद लो। जैसे ही करीब पहुंचा तो जन्नत बिक तो रही थी, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं था। क्या बात है, क्या बात? तवज्जो माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बेचने वालों में क्या गुफ्तगू करते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अब बलियावी यही रुक के कहता है, जो बना है वो बिकेगा,
जो बना है वो बिकेगा, माइक बना है बिकेगा, टोपी बनी है बिकेगी, घर बना है बिकेगा, कपड़ा बना है बिकेगा। क्या बात रही? तब बलियाबी कहता अखल के टूअर हो। बलियाबी का खुदा वो नहीं आहा, जिसे बंदा बनाया हो। क्या बात, क्या बात। बंदों के बनाए हुए खुदा का सजदा मैं नहीं करता, आहा, बल्कि मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। वाह, क्या बात। बेशक, जो बंदों को बनाया कर। बेशक, बेशक। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। अब इसको इसी जगह प्लीज थोड़ी देर के लिए रोक लो। देखा हजरत जन्नत बिक रही तो मैंने भी अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब से कहा कि हजरत चलिए ना, रेट बहुत गिरा हुआ है, दो एक हम लोग भी ले लें। पहुंचा तो देखा बिक तो रही है लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं है। जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। बना रहा एक अल्लाह वाला मिट्टी का खिलौना, घरौंदा। गुजर रही है बादशाह की बीवी, बनते हुए घरौंदे को देखा तो कहा बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। क्या कहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओए मेरी जमात के जवानों, कहां पड़े हो चक्कर में? अरे तेरी जन्नत मौलाना की चुटकी में नहीं है रे। तेरी जन्नत तो तेरे मां के चेहरे की उन झुर्रियों की लकीरों में है। जन्नत। बाबा क्या बना रहे हो? जन्नत। मौलाना की बीवी नहीं, बादशाह की बीवी। बादशाह की बीवी जुबैदा कह रही बाबा बेचोगे? क्या कहा? बेचोगे? बहलोल दाना फरमाते हाँ हाँ बना रहा हूं बेचने ही के लिए, खरीदोगी? कहा बाबा बेच दो, ले लो। कितने में? 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। अब आप सोच सकते हो, जरा माइंड को लगा दो। बादशाह की हवेली होगी तो उस हवेली में क्या क्या नहीं होगा, लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए अलमारी और शोकेस के बीच में मिट्टी का एक घिरौंदा जुबैदा ने ले जाकर रख दिया। जब बादशाह हारून रशीद आए और उस खूबसूरत शोकेस में मिट्टी का घिरौंदा देखा तो जुबैदा से बड़ी प्यार से पूछा, जुबैदा ये क्या है? तवज्जो चाहूं। क्या कहा? ये क्या है? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा मिट्टी का घिरौंदा, बल्कि जुबैदा ने कहा ये जन्नत है, जन्नत। हाय 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 हाय, बोल यार, बोल 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 बोल। क्या कहा? क्या कहा? ये जन्नत है। तो बादशाह हारून रशीद ने सोचा कि गर्चे बीवी है बादशाह की, लेकिन है तो औरत ही, शायद पहुंच सके। है तो औरत ही। अब किसी ने कह दिया जन्नत तो मिट्टी के घरौंदे को मान लिया जन्नत, है तो औरत ही। रात को सोए हारून रशीद तो चंद ही लम्हे के बाद आंखों के सामने एक बड़ा खूबसूरत बाग, और उस बाग में हर वो चीज है जो सोच ले इंसान, सब हाजिर। अब बादशाह के दिमाग में बात आई कि आखिर मैं हूं कहां। अचानक देखा कि इस खूबसूरत बाग में एक हवेली है, हवेली की पेशानी पे जुबैदा लिखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। आंख खुली,
बेचैन हुए, कब सवेरा हो कि मैं भी खरीद लूं, कब सूरज निकले कि मैं भी खरीद लूं। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, बादशाह हारून रशीद दौड़ पड़े। पहुंचे तो देख रहे कि वही बहलोल दाना फिर मिट्टी का घिरौंदा बना रहे। हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत। तवज्जो चाहूं, अक्ल और इश्क दोनों की जंग यहीं शुरू है। अक्ल कहे मिट्टी का घिरौंदा है, इश्क कहे जन्नत है। अक्ल कहे घिरौंदा है, इश्क कहे जन्नत, इश्क कहे जन्नत है। इश्क ने पूछ दिया अक्ल से और अक्ल ने पूछ लिया इश्क से। बता इश्क तू कैसे मान लिया कि ये जन्नत है? तो तू कैसे मान लिया कि ये जन्नत है? तो इश्क बोल पड़ा कि तू ही इनकार करके बता दे कि ये कैसे नहीं जन्नत है। आहा, इसलिए कि मैं मिट्टी नहीं देख रहा। वाह 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 वाह, मिट्टी किन हाथों ने छू लिया है, मैं उस हाथ को देख रहा। क्या बात, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो। माशाअल्लाह। जैसे ही हारून रशीद ने कहा बाबा बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। कहा कितने में? कहा कितने में? बहलोल दाना ने मुस्कुरा कर कहा तेरी पूरी हुकूमत। क्या बात, क्या बात। बादशाह हारून रशीद का इक्तदार का नशा तुरंत नीचे आ गया। बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? बहलोल दाना ने जवाब दिया कि जुबैदा ने बिन देखे खरीदा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। अब इसको इसी जगह रोक लो। अब एक चैप्टर और क्लियर कर दूं ताकि मेरे नौजवानों को कोई गुमराह ना कर सके, जो इस वक्त की जरूरत है। बड़ी संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उलमाए कराम के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। करम करम फरमाए माशाअल्लाह। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेंगे, ये ना बोलें तो आप इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ जी लेंगे। करम फरमाए माशाअल्लाह। जी, हजरत लोग तो थे ही, मुफ्ती साहब, हजरत लोग तो थे ही, पूरी दुनिया में थे। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? आहा, क्या बात। हजरत तो थे ही। मुफ्ती साहब भी हजरत थे, मुहद्दिस साहब भी हजरत थे, मुदर्रिस साहब भी हजरत थे, मुहक्किक साहब भी हजरत थे। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? खानकाहों में हजरत, क्या बात, दरसगाहों में हजरत, क्या पहलू है, वाह वाह वाह। पीरी मुरीदी में हजरत, मिंबरों मेहराब पे हजरत। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों? तो सुन लो, जब कई हजरत लड़ रहे हो, क्या बात, वाह। जब कई हजरत लड़ रहे हो तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। लड़ रहे थे हजरत लोग। क्या बात, वाह। कुछ हजरत तो पैजामा का साइज उठा के लड़ रहे थे, आहा हा, और कुछ हजरत कुर्ते का साइज बढ़ा के लड़ रहे थे। लेकिन लड़ रहे थे किस बात पे? वो नूर हैं कि नहीं, वो हुजूर हैं कि कि नहीं, नहीं, वो बशीर हैं कि नहीं, क्या बात, वो नजीर हैं कि नहीं, वो नजीर हैं कि नहीं, वो मुबशिर हैं कि नहीं, वो नूर हैं कि नहीं। क्या बात, क्या बात। लड़ रहे थे हजरत लोग। अब फैसले के लिए जरूरत थी, आहा, आ जाए कोई आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब बस दिल लगा लें इसी जगह, दिल लगा लें इसी जगह। लड़ रहे थे हजरत, आ जाएगी, जरूरत थी फैसले के लिए किसी आला हजरत की। आहा, अब इसको और थोड़ा शॉर्ट करके समझा दूं। देखा कि इसी मदरसा रजविया कलीमिया में मदरसे के सदर और सिगरेटी दोनों लड़ रहे थे। अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन लड़ रहे थे।
जब लड़ रहे थे तो मैं भी पहुंच गया। मैंने कहा भाई जब दोनों का पावर अलग अलग है तो लड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? तो मौलाना नसीम साहब ने पूछा भाई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मेहनत हम पूरी ताकत से कर रहे हैं, कोशिश आप सब लोग मिल के कर रहे हो, फिर लड़ क्यों रहे हो? तो सदर साहब ने कहा लड़ाई इस बात की नहीं है कि सदर का पावर क्या है, सिगरेटी का पावर क्या है। लड़ाई इस बात की है कि ये सिगरेटी साहब कह रहे हैं कि जहाज का साइज 1.5 हाथ का है, जहाज का साइज 1.5 हाथ का है। और सदर साहब, प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं नहीं जी जहाज 100 फीट का है। लड़ाई इसी बात का है। एक कह रहा है 1.5 हाथ, दूसरा कह रहा 100 फीट। मान लो 1.5 से 2.5 तो हो सकता है, 3 हो जाएगा, ये सीधे 100 कैसे? यही है लड़ाई, फैसला नहीं हो पा रहा। तब मौलाना नसीम साहब ने कहा अच्छा दोनों पहले पानी पियो, चाय पियो। जब चाय पानी दोनों पी लिए तो इन्होंने सिगरेटी से पूछा तुमने जहाज कहां से देखा था? तो सिगरेटी साहब ने कहा कि हमको अंधा समझते क्या? हम अपने मकान के छत पे टहल रहे थे, मेरे मकान के छत के ऊपर से जहाज गया, पक्का 1.5 हाथ का था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुफ्ती नसीम साहब ने कहा सदर साहब तुमने जहाज कहां से देखा? कहा कलकत्ता से दिल्ली चढ़ के गए थे, पक्का 100 फीट का था। अरे नतीजा आने वाला है, बोल दे हक के जोर से, तवज्जो। तब मौलाना नसीम ने फैसला सुना दिया जो तूने 1.5 हाथ देखा ये भी सही है, और जो तूने 100 फीट देखा ये भी सही। बलिया भी बोल पड़ा दोनों सही, तो लड़ाई किस बात की? तब मौलाना नसीम बोल पड़े जिसने 1.5 हाथ से जहाज देखा उसने दूर से देखा है, और जिसने 100 फीट का जहाज देखा वो नजदीक से देखा है। मैं मुस्तफा को 2 आंखों ने देखा, जिसने दूर से देखा उसे रसूल अपनी तरह दिखे, अहमद रजा ने करीब से देखा तो नूरुन अला नूर दिखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब बस इसको इसी जगह रोक लो। हजरत थे, आला हजरत की जरूरत क्यों? लास्ट में आऊंगा, लास्ट में। हजरत थे, दरगाहों में हजरत थे, गुंबदों के नीचे हजरत थे, खानकाहों में हजरत थे। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ी? तो सन सिलसिला चाहे जो हो, शजरा चाहे जिसका हो, सवाल नबी की इज्जत का, हजरत चुप। सवाल मुस्तफा की नामूस का, हजरत चुप। सवाल नबी की रिफात का, हजरत चुप। सवाल नबी की आल की हुर्मत का, हजरत चुप। तब बलिया भी कहता याद रख, याद रख, याद रख, जब जब महबूब, जब जब नबी की रिफत और शौकत पर कोई सऊदिया का ज़कात खोर पत्थर मारने निकलेगा, तब तब कोई न कोई इमाम अहमद रजा धरती पर कदम रखेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। एक बार लगा दे मेरे साथ, बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजू शरिया, ताजू शरिया। जिसका हाथ ना उठे समझ लेना ये फ्यूज माल बैठ गया बीच में। ऊपर से लेकर नीचे तक
बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु शरिया। अब आप बोलोगे कि इनके नाम का नारा क्यों? वाह, तो सुनो, इनके नाम का नारा इसलिए, हाँ हाँ, इनके नाम का नारा इसलिए कि यही सऊदिया के काबे का मुफ्ती रसूलुल्लाह की अजमत और हुर्मत पर हाथ डाल रहा था और बरेली के इमाम इसको मोहब्बत का ये पोता हाँ हाँ, जब सऊदिया पहुंचा तो बाबा के दौल के बोल पड़ा, मुल्क तेरा है, हुकूमत मेरे मुस्तफा की है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए नबी के नामूस के लिए एक अख्तर क्या, रजा के खानदान का हर बच्चा दार पे लटक जाएगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने ईमान वालों की घुट्टी में जो ताबीज़े इश्क पिलाया है वो यही तो है, उन्हें जाना। हाँ हाँ, आए, वाह 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 वाह। अगर स्टेज वालों के पास जबान है, मुंह क्या में बात? पान गुटका नहीं है तो बोल लो। क्या बात है, वाह वाह क्या वाह कहा? वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से वाह वाह वाह। कहा? क्या कहा? उन्हें जोर जाना, से क्या कहा? उन्हें जाना, अरे जोर से बोल, क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, दिल लगा लो, दिल लगा लो। क्या कहा? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर पूरा कबीला टूट के लाठियों से हमला करे, हड्डियां टूट गई, पसलियां जख्मी हो गई, पूरा वजूद घायल हो गया। जब होश में आए सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो खानदान वाले पूछते, अबू बकर ये बता तुझे चोट कहां कहां लगी है? सैयदना अबू बकर कहते, लोगों जिस्म मेरा हो तो दर्द का एहसास हमें हो, अरे हमें क्या पता कि जख्म कहां कहां लगा, हमने तो सिर्फ ये जाना कि उन्हें जाना, उन्हें जाना। जोर से बोल, जोर से। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। आय हाय हाय, दर्द हो हम क्या जाने, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। लिटाकर उमैया बिलाल को मारे कोड़े से, कोड़े की चोट से चमड़ियां बाहर आ जाएं और उमैया कहे, बिलाल अब तो चुप हो जा, अब तो चुप हो जा, बता तेरे बदन से चमड़ियां उतर रही तो दर्द हो रहा कि नहीं? बिलाल मुस्कुराकर कहते, उमैया तेरे कोड़ों की क्या मजाल जो बिलाल को चुप करा दे। और हमें दर्द का एहसास क्यों दिलाता? जिस्म मेरा हो तो दर्द हो, हमने तो सिर्फ उन्हें जाना। लटका दिया खुबैब को सूली पर और बोल पड़ा, खुबैब अब भी वक्त है, पलट जाओ, तुझे जिंदगी अता कर दी जाएगी। खुबैब फांसी के फंदे को चूम कर कहते, जान मेरी हो तो दर्द मेरा हो, मेरी जान नहीं, अरे खुबैब की जान तो मुस्तफा की जात है, इस जान की फिक्र क्या करूं, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको इसी जगह रोक लो, बरेली के इमाम ने यही तो तुर्रा दिया और यही तो ईमान की कुंजी दे दी। नमाजियों सजदा करते रहो, हाजियों तवाफ करते रहो, मुत्तकियों तकवे पर कायम रहो, मौलवियों हदीसें पढ़ाते रहो, मुफ्तियों फतवा देते रहो, अगर उनका इश्क नहीं है। जोर से जोर से जोर से जोर से। अब एक बात और अर्ज कर दूं, इस वक्त कुछ पागल लोग घूम रहे हैं और वो ये कहते कि बरेली के इमाम अहमद रजा सैयदों से मोहब्बत नहीं करते।